सम्राट अशोक का नाम लेते ही हमारे मन में एक छवि बनती है, एक हिंसक राजा जिसने कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप किया, बौद्ध धर्म अपनाया और फिर एक शांतिप्रिय सम्राट बन गया। लेकिन क्या इतिहास वाकई इतना सरल होता है, या फिर ये सिर्फ आधा सच है जिसे समय और सत्ता ने गढ़ा और प्रचारित किया? ईसा पूर्व 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, लाखों लोग मारे गए, पूरा प्रदेश राख में बदल गया। इतिहास कहता है कि अशोक इस नरसंहार से इतने विचलित हुए कि उन्होंने तलवार छोड़ दी। लेकिन यही अशोक इसके पहले पूरे 8 वर्षों तक लगातार युद्ध कर चुके थे, अनेक जनजातियों को कुचला और सीमाओं का विस्तार किया। क्या इतना अनुभवी और आक्रामक सम्राट अचानक आध्यात्मिक हो सकता है, या यह परिवर्तन भी एक रणनीति थी? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय का विचार प्रस्तुत किया, यानी तलवार नहीं, विचारों से साम्राज्य का विस्तार। उसने दर्जनों शिलालेख खुदवाए जिनमें धम्म का प्रचार था, करुणा, संयम और अहिंसा। लेकिन उसी धम्म के नाम पर उसने सैकड़ों महामात्य नियुक्त किए, एक तरह के धर्म प्रशासक। उन्हें वेतन, जमीन और अधिकार दिए गए। एक तरह से राज्य ने धर्म को साधन बना लिया था। यह एक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी थी जो तलवार से ज्यादा गहरी थी। सम्राट अशोक के शिलालेखों में अक्सर अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई, लेकिन यह भी सच है कि लोक कथाओं में उनके शासनकाल में कई स्थानीय परंपराएं और मंदिर धीरे धीरे दबा दिए गए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को इतना प्रोत्साहन मिला कि अन्य धार्मिक व्यवस्थाएं पीछे छूटने लगी। यह सवाल उठता है, क्या अशोक सचमुच धर्म चक्र प्रवर्तन कर रहे थे या राजनीतिक धर्म का निर्माण? दिलचस्प बात यह है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य बहुत तेजी से ढह गया। उत्तराधिकारियों में वह शक्ति, वही कूटनीति नहीं थी। क्या अशोक की अत्यधिक नैतिक नीति सेना और प्रशासन को कमजोर कर चुकी थी? हो सकता है कि शासन चलाने के लिए केवल नैतिकता और अहिंसा पर्याप्त नहीं होती, कभी कभी शक्ति की छाया भी जरूरी होती है। आज जब हम अशोक को भारत के महानतम सम्राटों में गिनते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि वह केवल करुणा का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक चतुर, दूरदर्शी और गहराई से रणनीतिक शासक भी था। इतिहास का सच अक्सर केवल उसकी चुप्पियों में छिपा होता है और अशोक की कहानी उन्हीं चुप्पियों में आज भी गूंजती है।